हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब? तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ आपको बिहार एसएससी सीजीएल की रीजनिंग की पीवाईक्यू जो एग्जाम हुआ था हमारा 23 दिसंबर 2022 में। पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपकी एक ही वीडियो में, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आज से सीरीज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो रीजनिंग का पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज और रीजनिंग की एमसीक्यू सीरीज से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपको होमवर्क सीरीज से हर टॉपिक का डेली एक 10-15 क्वेश्चन जो जो आपको दिया जाएगा एक एक टॉपिक करके हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जब तक मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, नहीं तो एग्जामिनेशन में करेंगे क्या। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको भी। चलिए इसका आंसर बताइए खालिद सर। फटाफट बताइए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच कैसे कीजिएगा आप? अप्रोच कैसे किया जाएगा आप बताइए। बताइए। देखिए क्या होगा आंसर पहले बताइए आप, उसके बाद फिर आंसर कुछ भी दीजिए। गलत सही कुछ भी तो दीजिएगा, पता चलेगा कि नहीं आप सॉल्व कर रहे हैं। अपना दिमाग लॉजिक यूज कीजिए फटाफट। क्वेश्चन ये बोल रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑड वन। चारों ऑप्शन में से तीन वो ऑप्शन होगा जो सेम लॉजिक को फॉलो करेगा और एक वो ऑप्शन होगा जो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमको वो ऑप्शन चूज करना है जो डिफरेंट लॉजिक को फॉलो करेगा। ऑड मतलब क्या होता है? विषम, जो सबसे अलग होता है वो डिफरेंट जिसको बोलेंगे। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है? तो आप इसमें से चारों में से एक चार कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है बताइए। ऑप्शन नंबर डी। क्यों क्यों ऑप्शन नंबर डी है? देखिए सिंपल सी बात है। जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन क्या है? डबल लाइन हो रहा है इसमें। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ? सिंगल लाइन है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड खालिद, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो बिहार एसएससी सीजीएल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो 23 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 में एग्जाम हुआ था वो है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तुरंत बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तुरंत बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। डेली आपका इस टाइम में रीजनिंग का, एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेली इसी टाइम में। टाइमिंग मैं बना दूंगा, एक शेड्यूल बना दूंगा और इसी टाइम में आएगा। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए खालिद साहब बताइए क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? देखो 2 3 6 5। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। क्या होगा खालिद साहब बताइए। चलिए खालिद आजम ने बोला है 24 और 24 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत शाबाश। सर कैसे? 3 दूना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 × 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 + 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपको? 8 + 3 करेंगे तो 11 आ जा रहा है और 8 × 3 करेंगे तो 24 आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड खालिद, बहुत जबरदस्त। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। विच टर्म विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ठीक है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? फटाफट पहले आप सॉल्व दिमाग लगाइए। देखिए आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो तुरंत तुरंत सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। चलिए फटाफट बताइए। इससे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। देखिए अल्टरनेट देखिए, 4 + 4 की जगह तो 8 हो जा रहा है।
यहाँ पे +4 करेंगे तो 12 हो जा रहा है, यहाँ पे +4 कर रहे हैं तो 16 हो जा रहा है, यहाँ पे +4 कर रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। मतलब नीचे वाले पे अल्टरनेट पे +4 कर रहे हैं और 4 से 8 हो जा रहा है। 4 से 8 कब हो जाएगा? यहाँ तक तो हो गया। 112 से 56 हो रहा है, मतलब डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। इधर भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 28 होगा। ठीक है, इधर भी डिवाइड बाय 2 करेंगे 14 होगा, 14 ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, 56 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 28 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे सॉल्व करना है आपको। देखना पड़ेगा इस तरह का अगर नंबर सीरीज है तो अल्टरनेट चेक करना पड़ता है। ठीक है, अल्टरनेट चेक कीजिएगा। अल्टरनेट पे क्या चेक करना पड़ता है आपको? डिवाइड चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आएगा। नंबर सीरीज हमेशा प्रैक्टिस से आता है, किस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, चूज ऑड वन आउट, ए, बी, सी, डी। फटाफट बताइए इसका आंसर। ऑड ऑन वन आउट मतलब विषम, विषम ढूंढना है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। 175, 63, 112 और 56। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है आपका 23 दिसंबर 2022। देखिए, ठीक है, चूज वन आउट क्या करेंगे? अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जा रहा है? 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 आ जा रहा है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जा रहा है। लेकिन इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट है, विषम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नॉट सी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों, क्या किया मैंने? जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जा रहा है। 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जा रहा है, 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर। एंड डिवाइड बाय 7 करते रहे तो 16 आ जा रहा है, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 56 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या हो जा रहा है? 8 आ जा रहा है। 8 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 15 है, कॉमा 30, कॉमा क्वेश्चन मार्क, 40 है, 8 है और 48 है। आप एक चीज देखो, यहाँ पे 15 से 30 हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे नंबर बहुत मतलब करीब करीब बढ़ रहा है, फिर नंबर घट रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक तरफ नंबर बढ़ रहा है, एक तरफ नंबर घट रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ये बताइए। तो ऐसा कभी भी आपको दिखे, ठीक है, ऐसा कभी भी दिखे तो आप देखिए, नंबर जैसे बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई में जाते हैं, और नंबर घटेगा तो प्लस या माइनस में जाते हैं। ठीक है, या डिवाइड में जाते हैं। घटेगा तो नंबर घटेगा तो डिवाइड में जाता है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, नंबर बढ़ रहा है, अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है, जैसे इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तब क्या करेंगे? डिवाइड पे जाएंगे। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे 15 से 30 हो जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब मान लीजिए यहाँ पे 2 हो जा रहा है तो डिवाइड बाय 3 अगर करते हैं तो यहाँ 10 होना चाहिए। फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड बाय कितना करेंगे? 3 4 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो जैसे ही डिवाइड बाय 3 करेंगे 10 होगा। 10 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है आपको। बस इतना नोट करके रखना है, अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है, फिर लगातार इंक्रीज करते जा रहा है तो मल्टीप्लाई को चेक करेंगे हम लोग। अगर नंबर डिक्रीज कर रहा है तो डिवाइड को चेक करेंगे। डिवाइड इज द DIVD, डिवाइड। क्लियर है? डिवाइड को चेक करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में करते क्या? सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग का जो तरीका है, सबसे पहले आप कोड लिखिए। दूसरा क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू लिखेंगे। आपको फेस वैल्यू याद होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नहीं हुआ तो लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। तीसरा क्या होता है? पैटर्न चेक करना पड़ता है। ये 3 स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन को आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप सबसे पहले अगर आपको याद नहीं रहे तो कैसे लिखने का तरीका क्या है? देखिए, ABCDEFGHIJKLM, एम तक एक लाइन में लिखेंगे और एम के नीचे जाएंगे NOPQRSTUVW XYZ।
ए का फेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अगर आपको याद नहीं रहेगा तब लिखना है ऐसे। ठीक है, याद रहेगा, मेरे को याद है, मैं क्या करूंगा। अब किंडल है, किंडल का कोड, किंडल का कोड क्या है? NLQA KINDLE AIB। अब इसका कोड लिख दीजिए फटाफट। देखिए पहले मैंने क्या किया, कोड लिखा। ठीक है, कोड लिखा, पहले मैंने कोड लिख दिया कोड, पहला स्टेप। फिर क्या करेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे। इसका फेस वैल्यू देखिए, के का फेस वैल्यू कितना है सर? के का 11 है, तो 11 है। आई का 9 है, सब देख लीजिएगा। एन का 14 है, डी का 4 है, एल का 12 है, ई का 5 है। एन का 14 है, एल का 12 है, क्यू का 15 है, क्यू का 17 है, सॉरी क्यू का 17 है। कहाँ चला गया? क्यू का 17 है, ए का 1 है, आई का 9 है, बी का 2 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ए का अपोजिट जेड हो जाएगा जो सामने सामने, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, ई का अपोजिट यू वी हो जाएगा। ठीक है, एफ का अपोजिट यू हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, एच का अपोजिट एस हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, के का अपोजिट पी हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा और एम का अपोजिट एन हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या होगा, अपोजिट लेटर भी मिल गया और नंबर पता चल गया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले कोड लिखा, फिर फेस वैल्यू लिख दिया, ये भी हो जाएगा। अब पैटर्न चेक करेंगे, तो पैटर्न चेक करता है, देखिए 11 से 14 हो रहा है, +3 पे जा रहा है। ठीक है, 9 से 12 हो रहा है, +3 पे जा रहा है। ठीक है, 14 से 17 हो रहा है, +3 पे जा रहा है। 4 से 1 हो जा रहा है, मतलब -3 पे जा रहा है। ठीक है, 12 से 9 हो रहा है, -3 पे जा रहा है। और 5 से 2 हो रहा है, -3 पे जा रहा है। ठीक है, मतलब +3 -3 आ गया। पैटर्न चेक कर लिया, यही चेक किया था मैंने। सबसे पहले मैंने कोड लिखा, दूसरा क्या लिखा, फेस वैल्यू लिखा, तीसरा क्या हुआ, पैटर्न चेक किया। अब यही पैटर्न आपको एग्जॉटिक में फेस करना, लिख दिया मैंने कोड। ठीक है, ए का फेस वैल्यू 5। ठीक है, फटाफट आंसर जब तक आपको बता देना चाहिए था। एक्स का 24, ओ का 15, टी का 20, आई का 9, सी का 3। क्या करेंगे, सबसे पहले +3, +3, +3, -3, -3, -3। 5 + 3 8, 8 किसका फेस वैल्यू होता है? एच का होता है। देखिए एच बराबर 8 आ गया। ठीक है, 24 3 27, 27 किसका होगा? ए का हो जाएगा। 26 अल्फाबेट होता है, उसमें एक अगर जोड़ते हैं तो ए पे आ जाते हैं, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, 15 3 18, 18 किसका फेस वैल्यू होता है? आर का होता है। 20 -3 17, 17 किसका होता है? क्यू का होता है। 9 -3 6, 6 किसका होता है? एफ का होता है। और C-3 जेड हो जाएगा। ठीक है, 3 - 3 जेड हो जाएगा। जेड किसका होता है? 26 किसका होता है? जेड। HARQFZ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इतना इजी मैंने बताया आपको। सबसे पहले कोड लिखना है, फिर फेस वैल्यू लिखना है, फिर पैटर्न चेक करना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। वेरी गुड डी, वेरी गुड। चलो, बस ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले कोड लिखिए, खालिद जी साहब, सबसे पहले कोड लिखिए, फटाफट बन जाएगा आपसे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन नंबर बहुत है, मोबिलिटी है, मोबिलिटी लिख दीजिए। मोबिलिटी का कोड क्या है? 46। ठीक है, 46 से रुक जाइए, कोड है। इसका फेस वैल्यू लिखिए पहले, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका 13 है, O 15, B 2, I 9, L 12, I 9, T 20, Y 25। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 कैसे आएगा? डिजिट का सम। 3 + 1 कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। ठीक है, 5 + 1 कर रहे हैं तो 6 आ जा रहा है। 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 + 2 कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। ठीक है, 9 को ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 + 0 2 हो जाएगा, और 5 + 2 7 हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डिजिट का सम, जो फेस वैल्यू के डिजिट का सम। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है, फेस वैल्यू के डिजिट का सम इजीली क्वेश्चन पूछ दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिए। ठीक है, तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब डिजिट का सम भी पूछ दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर आप कोड लिखते हैं, ठीक है, पहला आपको कोड लिखना है, दूसरा आपको फेस वैल्यू लिखना है। अब फेस वैल्यू लिखने के बाद क्या कर, पैटर्न चेक करना, यही चेक किया। यही 3 स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ। सारे कोडिंग डिकोडिंग को में हम लोग 3 स्टेप को फॉलो करेंगे, और आपका सारे A to Z कोडिंग 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 डिकोडिंग आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम इजी है। चले आगे।
खालिद जी, बहुत अच्छा खालिद, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरह से स्टेबल है, STABLE, इस कितना होता है 19, S19, T20, A1, B2, L12, E5, इसमें डिजिट का सम करेंगे 9 1 10, तो ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिस इज BCBA। ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व होगा। अगर आपको एक एक लाइन में सॉल्व हो जा रहा है तो क्यों, आप पूरा चेक कीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्या है 10, बाकी यहाँ पे 13 है, 13 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता है, 12 नहीं हो सकता, 10 आना चाहिए, क्योंकि 9 प्लस 1 10 होगा, तो 10 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये फिगर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कैसे बनेगा बताइए। इसको फुल करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। खालिद, खालिद बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपको हम देखना चाहते हैं एसओ की कुर्सी पे, फटाफट बताइए सर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो भी है वो 23 दिसंबर 2022 में पूछा हुआ है, और इस चैनल पे आपको अब बिहार एसएससी सीजीएल के सारे कंसेप्ट को टॉपिक वाइज बताया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में आपको पीवाईक्यू बताया जाएगा, और मैथ्स में आपको कंसेप्चुअल बेस बताया जाएगा, सारा क्वेश्चन बेसिक से। ठीक है, क्लियर। चलिए डी बताएं, खालिद साहब ने डी बोला है, और डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है खालिद साहब, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है। आप इसको कीजिएगा जैसे ही। ठीक है, तो ये ऐसे इसको कीजिएगा तो ये कैसा बन रहा है, ऐसा इस तरह का, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड खालिद। चलिए डी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये ऑप्शन नंबर डी है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये आप ही लोग बताइए, ये आपका होमवर्क। चलिए ये वाला कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, कुछ क्वेश्चन आप भी बनाइए, दिमाग लगाइए, कैसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है, एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, ये तीनों मिला के क्या, कौन सा फिगर चारों में से बनेगा, ये बताना है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। देखिए, बोल रहा चूज द विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब ऑड की बात कर रहा है। डिफरेंट मतलब ही ऑड होता है, जो अभी क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन में मैंने समझाया था, ऑड वन ऑड का डिफरेंट मतलब ही ऑड होता है। डिफरेंट क्या हो जाएगा इसमें, बताइए। देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे कैसे जा रहा है, 180 डिग्री पे जा रहा है। क्लियर है। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे 90 डिग्री पे जा रहा है। चलिए ठीक है, ये वाला देखिए, ये ऐसे आ रहा है, और ये वाला एरो, ये भी 180 डिग्री पे जा रहा है। चलिए, जब ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट सॉल्व है। ठीक है ना, एकदम एक लाइन में सॉल्व किया मैंने। क्या किया, ये जो आपको दो लाइन है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये कैसे जा रहा है, 180 डिग्री वाला है, ये 180 डिग्री है, और ये 90 डिग्री पे जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी भी 180 डिग्री है, और ऑप्शन नंबर ए भी 180 डिग्री है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी डी। खालिद, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है सारा कंसेप्ट। समझ में आ रहा है, इसका आंसर बताइए फटाफट। ट्रायंगल का रिलेशन अगर रेक्टेंगल के साथ है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। पेंटागन का रिलेशन हेक्सागन के साथ हो सकता है, एंगल का रिलेशन क्वाड्रिलेटरल के साथ हो सकता है, रोम्बस का रिलेशन ऑक्टागन के साथ हो सकता है, या कोन का रिलेशन स्फीयर के साथ हो सकता है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये बताइए, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं। सर ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, रेक्टेंगल में चार होते हैं। चार कैसे आएंगे, तीन प्लस एक बराबर चार। क्लियर है। चलिए वेरी गुड खालिद। अब देखिए, अब क्या करेंगे, पेंटागन में कितने साइड होते हैं, पांच होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में, हेक्सागन में, सर छह होते हैं। तो पांच प्लस एक, छह। चलिए चेक कर लेते हैं। एंगल में दो होता है, एंगल टू साइड, एंगल में कितना होता है बाबू, दो साइड होता है। दो साइड बना के ना एक एंगल बनता है। ठीक है, इसमें दो प्लस एक करेंगे तो तीन हो जाए, क्वाड्रिलेटरल तीन से नहीं बनता है बाबू, एकदम क्लियर बात है। ठीक है, दो प्लस दो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होता है, इसलिए। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा।
ठीक है, रोम्बस में क्या हो जाता है, 4 साइड होता है, ऑक्टागन में 8 हो जाता है। यहाँ पे लेकिन कितना, 4 + 1 5 हो रहा है। ये वाला ऑक्टागन भी नहीं हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस कोन, अब देखो ये वाला क्लियर बात है, कोन में कितना हो जाएगा, कोन में 3D शेप होता है, कोनोस्फेयर 3D शेप। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, ए हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, खालिद ने आंसर सही बताया, बहुत अच्छा खालिद, बहुत आगे जाओगे तुम, और उम्मीद है कि तुम्हारा इस बार निकल जाएगा। एएसओ की कुर्सी पे बैठना है तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए और क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको। फेसिंग प्रॉब्लम विथ हिज कोडेड एट एमएलपी एचएलटी एनजीआई एसएनके। भाई कुछ नहीं करना, जो कॉमन होगा उसको चेक करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ला एलएनई का कोड बताना है, ए बी सी डी। बताइए, यहाँ फेसिंग इधर भी है, फेसिंग इधर भी है, फेसिंग इधर भी है। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन है सर, कॉमन एनजीआई है, और एनजीआई है तो फेसिंग का कोड क्या हो जाएगा, कोड लिख लो खत्म, कोड लिख लोगे खत्म हो जाएगा फटाफट। जब तक खालिद आप बनाइए फटाफट, जब तक मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ आप भी बनाइए। फेसिंग की बात ही नहीं, एल एन ई देखो, यहाँ पे है एल 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 एन ई, यहाँ है, मतलब ये वाले लाइन में आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर है, एल एन ई, बाकी तो कहीं पे एल एन ई है ही नहीं। तो फेसिंग, ये फेसिंग तो नहीं हो पाएगा, फेसिंग वाला, क्योंकि एल एन ई फेसिंग नहीं हो पाएगा। चलिए भाई, ठीक है, विथ कहीं पे दिखता है क्या, देखिए विथ यहाँ दिख रहा है, बाकी एल एन ई यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो विथ तो ऐसे भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहीं से एलिमिनेट कर दीजिए। राइज कहीं पे दिखता है क्या, राइज 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 राइज, एलिनी में यहाँ पे राइज, यहाँ पे भी राइज है। ठीक है, चलिए, और कहीं पे राइज है सर, और कहीं पे राइज नहीं, ये भी एक बात है, राइज तो कहीं पे दिख नहीं रहा। हाँ, राइज कहाँ है देख लीजिए, राइज आपका यहाँ है, तो राइज भी नहीं होगा, तो बच गया क्या, एवरी बच गया, तो एवरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट किया मैंने। ठीक है, एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस से कैसे मैंने एलिमिनेट किया है ऑप्शन को। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं। चलिए, समझ में आया, क्लियर है आपका, खालिद आपका क्लियर है ये वाला कंसेप्ट, क्लियर है कि नहीं बता दीजिए, एलिमिनेट कैसे किया है, आप क्लियर है कि नहीं। हाँ खालिद, आपका क्लियर है ये, ओके ओके, वो देखिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ बोलता है एल एन ई का कोड बोल रहा है, तो यहाँ पे एल एन ई कहाँ है, सिर्फ इसी में लाइन में है, इस लाइन में है, मतलब राइज विथ एवरी चैलेंज इज कोडेड एल एन ई, बाकी में अब एन ई फेसिंग, फेसिंग देखो यहाँ पे भी फेसिंग है, एल एन ई यहाँ पे है नहीं है, एल एन ई ने यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन फेसिंग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो फेसिंग तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, विथ आना चाहिए, देखो विथ यहाँ है इस लाइन में, इस लाइन में कोई एल एन ई है नहीं है, तो विथ भी कैंसिल हो जाएगा। राइज, राइज पे है, देखो राइज यहाँ है, यहाँ पे कहीं एलिनी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसलिए राइज भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, एवरी, एवरी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर, अब क्लियर है कि नहीं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बताइए, अब फेसिंग का कोड बताया मैंने, अभी जस्ट मैंने आपको लिखवाया था, ए बी सी डी, फेसिंग का कोड, फेसिंग यहाँ पे कहाँ है, एक फेसिंग यहाँ है और एक फेसिंग यहाँ है, तो दोनों में कॉमन कौन कौन है, देखो तो दोनों में कॉमन है एन जी आई, एन जी आई कॉमन है, तो फेसिंग का कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं खालिद, क्लियर है कि नहीं ये वाला, एनजीआई, एनजीआई हो गया क्लियर, इसलिए फेसिंग का कोड क्या हो जाएगा, एनजीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट बताइए। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। चलिए, इसमें क्या करता है, ब्लड रिलेशन को मैं रहने देता हूँ, उसको मैं समझाऊंगा एक बार। ठीक है, उसको पूरा फैमिली ट्री बना के मैं क्लियर कराऊंगा, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, इसको बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, को मैं क्लियर करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है।
लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पी इज द डॉटर ऑफ एस, पी डॉटर ऑफ एस होता है। तो ये वाला, ये जितना भी है ना कोडेड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को फैमिली ट्री बनाना है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसका दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको अभी रहने दीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात इसमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हमको फिगर बनाना। चलिए फिगर बनाते हैं हम लोग। वसीम वाह के डिस्टेंस, देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। ठीक है। वसीम वाह के डिस्टेंस 500 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। वसीम यहाँ है, 500 मीटर चलता है ईस्ट पे। ठीक है। देन टर्न लेफ्ट, जो ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा ना, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन टर्न लेफ्ट जाएंगे और 400 मीटर चलेंगे, लेफ्ट घूमेंगे ऐसे, फिर 400 मीटर चलेंगे। ठीक है। फिर टर्न लेफ्ट, फिर यहाँ का लेफ्ट, जब फिर 500 मीटर यहीं पहुंचेंगे, 500 मीटर। देन टर्न लेफ्ट अगेन, 400 मीटर फिर चलेंगे। जहां से निकले थे वहां पहुंच गए हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, स्टार्टिंग और इनिशियल, फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो इज द राइट आंसर। क्लियर है, जीरो इज द राइट आंसर। ऐसे सॉल्व करना है आपको। क्लियर है। चलिए, जहां से निकले थे वहीं चले आए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एग्जामिनेशन 5 स्टूडेंट बैठे हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन ए रो, ओनली जेड इज बिटवीन वी और एक्स। ठीक है। चलिए, एक्स का आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। देखिए एग्जामिनेशन में क्या बोल रहा है, ऊपर से देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी इज द फर्स्ट, वी इज द फर्स्ट। चलिए वी को फर्स्ट बैठा देंगे। ठीक है। पहला पोजीशन है वी का, वी पहले पोजीशन पे है। ठीक है। ओनली जेड इज बिटवीन वी और एक्स, एक्स के बीच में, वी और एक्स के बीच में जेड हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। y इज इमीडिएटली बिहाइंड x, y इमीडिएटली बिहाइंड x है, x के नीचे क्या हो जाएगा, पीछे y हो जाएगा, बच गया क्या, w। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। बताइए इसमें क्या करना था, हु इज सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में कौन बैठ रहा है, सेकंड, पहला लास्ट ये हो जाएगा, लास्ट से सेकंड में कौन बैठेगा, y। क्लियर, y इज सेकंड लास्ट, क्या है, y इज सेकंड लास्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तुरंत बनना चाहिए था खालिद, आपका बन गया। चले, तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं आराम आराम से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।